तरक्की चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। पुलिस प्रशासन, हाय हाय श्रीकांत सर। पुलिस प्रशासन, हाय हाय We want श्रीकांत सर। देखिए पुलिस प्रशासन, हाय हाय कि आप रुकिए, पुलिस प्रशासन, हाय हाय। आप लोग कृपया शांति बनाए रखिए। हम श्रीकांत सर को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोग? कोशिश की होती तो अब तक मिल चुके होते वो। देखिए, संयम बनाए रखिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, वरना हमें सख्त कार्रवाई करनी होगी। क्या करेंगे आप? फायरिंग करेंगे? लाठीचार्ज करेंगे? कर लीजिए, हम नहीं डरते। श्रीकांत सर के लिए हम अपनी जान खुशी खुशी दे देंगे। पुलिस प्रशासन, हाय हाय। We want श्रीकांत सर। We want श्रीकांत सर। सर, स्टूडेंट की भीड़ और गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है। लगता है लाठीचार्ज करना ही पड़ेगा। कॉलेज में गए हो कभी? गया हूँ सर, लेकिन मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। कॉलेज एडमिन, हाय हाय। कॉलेज के दिनों को याद करो और सोचो कि स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है। We want श्रीकांत सर। श्रीकांत सर। We want श्रीकांत सर। लीजिए सर, श्वेता भी आ गई। We want श्रीकांत सर। यार, अब ये कैमरे के सामने कुछ तिल का ताड़ बना के बोलती रहेगी। प्रोफेसर श्रीकांत बोस को गायब हुए आज दूसरा दिन है, लेकिन पुलिस उन्हें अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। प्रोफेसर बोस की बेटी ने शंका जताई है कि उनका अपहरण हुआ है। अपने सद्व्यवहार और स्टूडेंट्स की हर तरह से मदद करने को तत्पर रहने के कारण प्रोफेसर बोस अपने ही नहीं बल्कि दूसरे कॉलेजेस में भी काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। यही कारण है कि सारे छात्रों ने आज आंदोलन में कूद पड़ने का निर्णय लिया है और शहर के सारे कॉलेज बंद करा दिए गए हैं। लगता है छात्रों का आक्रोश धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। अगर प्रोफेसर बोस को पुलिस जल्दी ही ढूंढने में कामयाब नहीं होती है तो कहा जा सकता है छात्रों का गुस्सा फूट पड़ेगा और कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक हो सकती है। श्रीकांत सर तो देवता आदमी है। उन्होंने न जाने हम जैसे कितने स्टूडेंट्स को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाया। मेरी पत्नी के इलाज के लिए जब पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मेरे कहे बिना ही उन्होंने आगे बढ़कर मेरी मदद की। मुझे और मेरी दोस्तों को जब रहने की जगह कोई हॉस्टल में नहीं मिली तो प्रोफेसर साहब ने अपने घर के एक पोर्शन में हमें बहुत कम पैसों में पेइंग गेस्ट रखा है। उनकी बेटी ज्योति हमारी ही क्लास में पढ़ती है। प्रोफेसर साहब ने कभी भी ज्योति में और हम में कोई फ़र्क नहीं किया। असली गुनाहगार को छोड़कर आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? अगर हिम्मत है तो जाकर उसे पकड़िए जिसने ये सब करवाया है। किसने करा? मोहन मदाले, मोहन क्लासेस का प्रोप्राइटर। लेकिन हम सब जानते हैं उसकी ऊंची पहुंच के कारण आप उसे हाथ तक नहीं लगा पाएंगे। पापा ने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी। क्या आप हमें बताएंगी कि आपने अपने पापा को आखिरी बार कब देखा था? जी हाँ, संडे को मैं और पेइंग गेस्ट रहने वाली कुछ लड़कियां हम सब मिलकर पिकनिक गए थे नेशनल पार्क। पापा आप भी आइए ना। हाँ सर, आइए ना। अरे बेटा, इस बूढ़े को तो रहने ही दो। किसने कहा आप बुढ़े हैं? इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है। बेटे, मुझे अभी जाना होगा। तुम लोग एंजॉय करो, मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊंगा। पापा आप गाड़ी ले जाइए ना। अरे नहीं बेटे, बस यहाँ थोड़ी दूर बाहर सड़क पे निकलते मुझे टैक्सी मिल जाएगी।
तुम चिंता मत करो। अच्छा बाय बाय। बाय बाय। पापा ने कहा था कि वो शाम तक आ जाएंगे, लेकिन वो अब तक नहीं आए। किसी पर शक है आपको? जी नहीं। हेलो, हाँ तो उतर रहा हूँ। क्या? हाँ, ओके, ठीक है। क्या हुआ सर? लगता है श्रीकांत जी का पता चल गया। चलो। राठौर साहब, आपके कहे मुताबिक तो हमने पूरे नेशनल पार्क का सर्च किया, सिर्फ उसकी बॉडी मिली है। इसे किसी जानवर ने खाया है, शायद उसी आदमखोर तेंदुए का काम है। आपको क्या लगता है राठौर साहब? पुख्ता तौर पे तो अभी कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन ये तो साफ है इसे किसी जंगली जानवर ही खाया है। तो उधर हूँ। यस सर। एक काम करो, हाँ जी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। जी सर। यादव। यस सर। फॉरेंसिक वालों से कहो कि आसपास जो फुटप्रिंट्स है उनके डाई बनवा लें। सर, श्रीकांत जी की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई हैं। क्या हुआ सर? इसमें लिखा है कि श्रीकांत जी की मौत ऊंचाई से गिरने से हुई है और लाश को सियार और लोमड़ी ने खाया, न कि तेंदुए ने, और शरीर में चोट के निशान भी है। क्या नाम बताया था उस लड़के ने कोचिंग सेंटर चलाने वाले का? मोहन मदाले। मोहन मदाले। ये कोई तरीका है? आप क्या समझते हैं पुलिस की गाड़ी भिजवाकर किसी को भी बुलवा सकते हैं? आपको पता नहीं है शहर में मेरा क्या रुतबा है? फोन लगाइए कमिश्नर साहब को और पूछिए कि मैं कौन हूं। नंबर बताइए। किसका नंबर? हमारे कमिश्नर साहब का। दोस्त है ना आपके? मुझे याद नहीं नंबर। पुलिस किसी की दोस्त नहीं होती और ना ही बेगुनाहों की दुश्मन। इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया है। मैं तो देने में विश्वास करता हूं, दान पुण्य करने वाला आदमी हूं। दान नहीं लेते हम, तनख्वाह काफी है। मेरा यकीन कीजिए, मैं बेगुनाह हूं। श्रीकांत सर को आपने धमकी दी थी, फ्री में ट्यूशन पढ़ा रहे थे वो, आपको लॉस हो रहा था, सही है ना? उस दिन मैंने अपने होश हवास खो दिए थे। वारदात से पहले आपको होश आ गए थे, क्या गारंटी है? सर, ये नेशनल पार्क का सिक्योरिटी गार्ड है, इसने मंदाले को उस दिन देखा था नेशनल पार्क पे। बताओ। यहाँ साहब। जी, मेरा नाम बलराम है। मैं मोहन क्लासेस वाले मोहन मदाले का छोटा भाई हूँ। पुलिस ने भाई साहब को प्रोफेसर श्रीकांत के कत्ल के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है भाई साहब बेगुनाह हैं। वो आपके भाई हैं, इसीलिए आपको बेगुनाह नजर आ रहे होंगे, लेकिन सच पूछिए तो मैंने भी उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना है। देखिए, मैं मानता हूँ कि भाई साहब ज़रूरत से ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हैं, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकते। करवा तो सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके भाई का केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये क्या कर रहे हैं आप?
केस की एडवांस फीस? हमारी मैडम एडवांस नहीं लेती, पूरी फीस लेती है, और वो भी केस जीतने के बाद। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा तो जी मैं चलूँ? जी। अगर कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ फ़ोन कर दीजिएगा। फॉर श्योर। आपने ये केस ले लिया? हाँ, यही सोच रही हो ना कि क्यों लिया? हाँ, बहुत सेंसिटिव मामला है और इस केस को लेकर स्टूडेंट्स के मन में बहुत गुस्सा है। तुम्हें क्या लगता है श्रीकांत जी का मर्डर मदाले ने ही किया है? वेल, पब्लिक ओपिनियन तो यही है, लेकिन उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। वैसे दुश्मनी तो उनकी मदाले से भी नहीं थी। हाँ, बिजनेस राइवलरी जरूर कह सकते हैं, लेकिन बिजनेस राइवलरी में कोई किसी को ऐसे नहीं मारता, खासकर टीचिंग प्रोफेशन की राइवलरी में। लेकिन मैम, आप तो कह रहे थे कि ये काम कॉन्ट्रैक्ट किलर के थ्रू भी हो सकता है। ये काम किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का नहीं है। वो कैसे? मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रोफेसर बोस को मारने से पहले उन्हें बहुत पीटा गया था, और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट किलर किसी को पीट पीट कर थोड़ा ही मारता है। तो फिर कौन हो सकता है? ये काम एक ऐसे आदमी का हो सकता है जो उनसे पुरानी रंजिश रखता हो। हमें प्रोफेसर बोस की बेटी से बात करनी चाहिए। मेरे पापा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मोहन मदाले से उनके रिलेशंस कैसे थे? दोनों अच्छे दोस्त थे, एक ही कॉलेज में पढ़ाते थे। जब मदाले जी ने कोचिंग क्लासेस शुरू किया तो उन्होंने पापा से कहा कि वो आकर ज्वाइन कर लें, लेकिन पापा एजुकेशन को बिजनेस बनाने के सख्त खिलाफ थे। आज के ज़माने में ऐसे महान विचार रखने वाले कम ही होते हैं। वैसे तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे पापा का कोई दुश्मन था? अच्छे लोगों के तो बहुत दुश्मन होते हैं। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पापा के चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। लगता तो ऐसे ही है, और वो चाहने वाले अभी भी घर के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। ये तो विपुल भोसले है, हमारा क्लासमेट। लेकिन इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। मैंने कब कहा कि है? हम लोग चलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखना। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई, मैं इस केस में मोहन मदाले की वकील हूं। अगर आपने ये फैसला किया होगा तो सोच समझ के ही किया होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्यों मिस्टर मदाले, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? बलराम ने ये केस आपको लड़ने के लिए दिया, ये जानते हुए भी कि आप कोई केस हारती नहीं है। आपके संबंध उनसे अच्छे नहीं है क्या? नहीं, हमारी कभी नहीं बनी। मेरे पिताजी ने मरने से पहले उसे मेरे बिजनेस में 50% का पार्टनर बना दिया। इस बात का फायदा उठाकर वो मेरे हर काम में रोड़ा अटकाता है। कहता है मैं अपने कोचिंग क्लासेस की फीस कम कर दूं जिससे गरीब बच्चे पढ़ सकें। तो इसमें हर्ज क्या है? उज्ज्वला जी, आदमी या तो सोशल वर्क कर सकता है या बिजनेस। मुझे सोशल वर्क करने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन अपने बिजनेस में नुकसान उठाकर नहीं। मुझे तो यह भी शक होता है कहीं वो पुलिस वालों से मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा हो। आपको अपने भाई पर विश्वास नहीं है? भाई? किसका भाई? वो मेरे केयर टेकर का बेटा है, मेरे बाप ने उसे गोद लिया था। मगर ये बात उन्होंने मुझे नहीं बताई। कैसे बताएगा? वो कहेगा कि वो मेरे नौकर का बेटा है। उज्ज्वला जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बलराम ने आपको जितनी भी फीस देने के लिए कमिट किया है, मैं उससे डबल दूंगा। आप मुझे बचा लीजिए प्लीज। अगर आप बेगुनाह हैं
तो ज़रूर बच जाएंगे। अब तू वो रोमांटिक पोज दे दे। टाइटैनिक वाला। काके क्या लग रहा है काके? हाँ काके तू बहुत दुखी है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तुझ पर। हाँ 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 थोड़ा आइए। ओए काके ये यार ऑन कैसे करते हैं? हेलो हेलो सर जी, ईशा बोल रही हूँ। ओ ईशा जी, हम बहुत बिजी है, बाद में फोन करना। सर जी काके जरा सुन तो लेता, हो सकता है कम दी गलो। इसी कम को मना नहीं करना चाहिए। कुलिंदर कौर कहती सी आराम हराम है। हाँ सर जी अभी भाभी ने कहा सी। आओ जी फिर से करती हूँ। हेलो सर जी एक केस है, डबल फीस मिलेगी। ओए नया केस, डबल फीस? डबल फीस काके दे इधर। हाँ जी ईशा जी। फतेह जी मैम बात करना चाहती है। फतेह जी सत श्री अकाल। हाँ सत श्री अकाल। आप लोग फोन क्यों काट रहे थे? वो काके ने नया फोन लिया, वो हमको उसका ऑन ही नहीं करना आंदा है। खैर तुसी केस दसो। ओ हाँ, वो प्रोफेसर श्रीकांत जी का केस है ना? हाँ आहू जी, उसमें तो मोहन क्लासेस का मदाले फंसा हुआ है जी। हाँ मैं उनका केस लड़ रही हूँ। ओए बल्ले बल्ले, वो तो बड़ी तगड़ी असमी है जी, इसलिए डबल फीस की बात कर रहे हैं। खैर दसो किस किस की जन्म कुंडली बनानी है? फिलहाल तो मुझे भटनागर कॉलेज के स्टाफ के श्रीकांत जी से रिलेशंस और मदाले ब्रदर्स के जो पार्टनर हैं बलराम मदाले और एक स्टूडेंट है विपुल भोसले, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। और हाँ, इनके बैंक अकाउंट्स के भी डिटेल्स चाहिए। बैंक डिटेल्स? वो क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि भटनागर कॉलेज काफी बड़ा है और श्रीकांत जी के मर्डर के पीछे पैसे या फंड्स का मामला तो नहीं था, और मदाले का भाई क्या उसे पैसा हड़पने के लिए ये सब किया? और जहाँ तक विपुल भोसले का सवाल है, उसे हमने प्रोफेसर के घर की निगरानी करते हुए देखा था, और साथ ही प्रोफेसर की बेटी भी उसे बचाने की कोशिश कर रही है। कहीं इश्क दा चक्कर तो नहीं है? ये तो आप लोगों को पता करना है। काम डिफिकल्ट है। आप लोग कोई आसान काम करते हुए अच्छे भी तो नहीं लगते। ओए यही तो ਤੁਹਾਡੀ बात अच्छी लगती है। फतेह जी मुझे भटनागर कॉलेज के स्टाफ के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ काम शुरू। हेलो गुड इवनिंग सर, मैं रुबीना मैथ्यूज बोल रही हूँ इंटरकॉन्टिनेंटल बैंक से। हमने गिनी चुनी सिटीज में बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को अपना सुपर गोल्ड क्रेडिट कार्ड बिल्कुल फ्री देने का सोचा है। ओके, लेकिन इस कार्ड के क्या बेनिफिट्स मिलेंगे मुझे? ओह बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमारा एग्जीक्यूटिव आपके घर आएगा तो समझा देगा। ओके ठीक है, भेज दीजिएगा। थैंक यू। उसके लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, अपना रेजिडेंशियल प्रूफ और 4 महीने का बैंक स्टेटमेंट तैयार रखना पड़ेगा। ठीक है, मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप भेज दीजिए उन्हें, मैं सारी डिटेल्स दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ईशा जी ਤੁਹਾਨੂੰ फोन विच गल्ला करते वेख मैनू लग्या मैनू एक क्रेडिट कार्ड चाहिए है। क्यों, कुलविंदर पापे नु शॉपिंग करानी सी? अच्छा अब ये बताइए कोई और बचा है लिस्ट में? विपुल भोसले, जरा इसके बारे में पता कर। चंगा जी। सर जी ये तो बहुत बड़ा बिल्डर है जयंत भाई, पर ये विपुल भोसले से मिलने क्यों आया है? मिस्टर जयंत भाई और मिस्टर विपुल। जयंत भाई आप कई सालों से प्रोफेसर के सामने नाक कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बनी ना। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, अब आपका काम मिनटों में हो जाएगा। बस आप रेट बोलिए। 20 लाख। भीख दे रहे हो क्या? ठीक है, 5 लाख और ऊपर दे दूंगा। जयंत भाई चूना किसी और को लगाना। प्रोफेसर साहब का घर आपके दोनों प्लॉट्स के बीच में है, और जब तक ये जमीन आपको नहीं मिल जाती तब तक आप वहां बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। तुम्हारी हमसे पुरानी पहचान है, इसलिए भी तुम्हारे पास आ गया, वरना ये तो तुम भी जानते हो कि मुझे ये काम करने के लिए और भी तरीके आते हैं। खैर छोड़ो, क्या लोगे? 1 करोड़। इतनी बड़ी रकम तो प्रोफेसर ने भी कभी नहीं मांगी।
अरे जबान खोलने से पहले अपनी औकात तो देख ली होती। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। तो क्या कर लेगा तू? मेरा भी मार देगा, मुझे भी मार देगा। अगर मेरी जबान खुल गई तो जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। क्या बोला तो? अबे विपुल क्या बोलोगे? क्या बोलेगा? झगड़ा मत करो यार। ओ भाई, ओ झगड़ा मत करो यार। ये सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। हो जाता है, ऐसा हो जाता है। हाँ चलिए, हाँ चलिए, चलिए। ओके, तो ये बात है काके। नमस्ते फत्ते जी, मेरे फोन करने का कुछ फायदा हुआ या नहीं? ओए बहुत फायदा हुआ जी। काके नु हर घर में डायरेक्ट एंट्री मिल गई। ओह दैट्स ग्रेट। मैम से बात कीजिए। नमस्ते फत्ते जी, क्या हाल चाल, क्या प्रोग्रेस हुई है? ओए चंगी प्रोग्रेस है जी। काका सबका स्टेटमेंट ले आया, किसी में कोई गड़बड़ नहीं। और हाँ, काका तो श्रीकांत जी का भी स्टेटमेंट ले आया। श्रीकांत जी का? वो कैसे? ये तो उनके घर का मुआयना करने गया। अब चांस की बात है, उसी वक्त पोस्टमैन उनके क्वार्टरली बैंक स्टेटमेंट ले आया और अपना काका उससे उड़ा लाया। ये इसने तो मुर्दे का स्टेटमेंट भी नहीं छोड़ा मैडम। अच्छा ठीक है। और बलराम मदाले? उसका और मोहन मदाले का जॉइंट अकाउंट है बिजनेस में, इसलिए वो कोई बहुत बड़ी रकम निकाल नहीं पाता। हाँ, उनके पिता ने दोनों को 50% का हिस्सेदार बनाया था ना? अरे ऐसे में तो अगर दोनों में से कोई भी किसी के रास्ते से हटता है तो दूसरा पूरे बिजनेस का मालिक बन जाएगा। मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। कहीं बलराम मदाले नहीं तो? कुछ भी हो सकता है। खैर मैडम, मैं ये सारे पेपर्स आपके पास भिजवा देता हूँ, आप भी देख लेना। ठीक है। और हाँ, उस स्टूडेंट विपुल भोसले का क्या हुआ? वो तो प्रोफेसर दे घर दी डील ऐसे कर रहा सी जैसे कि वो उसका अपना घर हो। वो बिल्डर कह रहा था कि अगर उसकी जुबान खुल गई तो वो जेल चला जाएगा। अब उसकी जुबान खुले ना खुले, लेकिन विपुल भोसले की जुबान तो कोर्ट की पेशी में खुलवानी ही पड़ेगी। मिस्टर विपुल, क्या आप बता सकते हैं कि प्रोफेसर श्रीकांत बोस और मिस्टर मोहन मदाले के रिश्तों के बारे में क्या जानते हैं? जी बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर इतना ज़रूर कि मिस्टर मदाले श्रीकांत सर की इस बात से खुश नहीं थे कि वे स्टूडेंट्स को फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने मिस्टर मदाले को श्रीकांत सर को एक बार फ़ोन पर धमकी देते सुना था। धमकी? कैसी धमकी? इन्होंने श्रीकांत सर से कहा था कि अगर उन्होंने इनका नुकसान ऐसे ही जारी रखा तो ये उन्हें जान से मार डालेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ये कब की बात है? जी श्रीकांत सर के गायब होने के 3 दिन पहले। आपके अलावा ये बात किसी और ने सुनी थी? जी हाँ, मेरे और भी दोस्त वहां पर थे। थैंक यू। योर विटनेस प्लीज। बिल्कुल, तुमने मिस्टर मदाले और प्रोफेसर श्रीकांत बोस के संबंधों के बारे में तो बता दिया। अब ये बताओ कि तुम्हारे उनसे संबंध कैसे थे? श्रीकांत सर के साथ तो सभी के संबंध अच्छे थे। मैं सबकी नहीं, सिर्फ तुम्हारी बात कर रही हूँ। जी मेरे संबंध भी अच्छे ही थे, बावजूद इसके कि उन्होंने तुम्हें कॉलेज से सस्पेंड करवाया। विपुल, जिस तरह तुमने मिस्टर मदाले को श्रीकांत बोस को धमकी देते हुए सुना था, उसी तरह मेरे पास भी कुछ ऐसे गवाह हैं जिन्होंने तुम्हें उन्हें धमकाते हुए सुना था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओवररूल्ड। यू मे प्रोसीड। थैंक यू। हाँ तो विपुल, बताइए कि प्रोफेसर श्रीकांत बोस से आपकी किस तरह की कहासुनी हुई थी? ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो इस बात का जवाब कोई और भी दे सकता है। जज साहब, विपुल भोसले एक निहायती बदचलन और गिरा हुआ लड़का है। ये कॉलेज में भी नेतागिरी और गुंडागर्दी करता था। ये प्रोफेसर श्रीकांत की बेटी के पीछे भी पड़ा था। इसी वजह से प्रोफेसर साहब से इसकी बहस हुई थी और इसने उन्हें मारने की धमकी भी दी थी। इसने उनकी जमीन की डील मेरे साथ करनी चाहिए, लेकिन बात न बनने पर अभी 2 दिन पहले इसने मुझे भी मारने की धमकी दी थी। विपुल ने मुझे कभी तंग नहीं किया। हमारी जमीन का सौदा भी उसने मेरे ही कहने पे किया था ताकि हमें अच्छे पैसे मिले। ऑर्डर इन द कोर्ट। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि
इस गवाही से मिस उज्ज्वला क्या साबित करना चाहती? इससे ये साबित होता है कि अगर कोई मारने की धमकी देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि कत्ल भी उसी ने किया है। जैसे मेरे क्लाइंट को सिर्फ धमकी देने के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, ऐसे तो न जाने कितने लोगों ने प्रोफेसर श्रीकांत बोस को मारने की धमकी दी होगी। हो सकता है दियो, लेकिन मेरे अगले गवाह ये बात साबित कर देंगे कि बाकी धमकियों में और मिस्टर मोहन मदाले की धमकी में क्या फर्क था। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं नेशनल पार्क के सिक्योरिटी गार्ड असलम शेख। असलम, क्या पहले तुमने कभी इनको देखा है? जी हाँ साहब, जिस दिन श्रीकांत जी और लड़कियां वहाँ पिकनिक मनाने आए थे तो ये साहब करीब 1 बजे वहाँ पर आए थे। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीकांत जी की हत्या भी तकरीबन 1 बजे के आसपास हुई थी। असलम, नेशनल पार्क में रोजाना या फिर छुट्टी वाले दिन अमूमन कितने लोग पिकनिक मनाने आते हैं? जी 1000-1200 लोग तो आते ही होंगे। 1000-1200। और इन लोगों में से तुमने प्रोफेसर श्रीकांत बोस और मिस्टर मदाले को पहचान लिया? जी मैडम, मेरी बेटी जो है भटनागर कॉलेज में पढ़ती है और मैंने कई बार श्रीकांत जी को वहाँ पर देखा और मदाले साहब से मैं खुद अपनी बेटी के एडमिशन के लिए कोचिंग क्लास में उनसे मिला था, इसलिए पहचान लिया। और इतना ही नहीं मिस उज्ज्वला, मिस्टर मोहन मदाले की कार का नंबर नेशनल पार्क में एंटर करते हुए दर्ज किया गया था। अच्छा है तो ये कॉपी देख सकते हैं। That's all, Your Honor. No more questions. The case is adjourned. सुनवाई अगली तारीख को होगी। सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, आपको ना एक एमएमएस दिखाता हूँ। इसे देख के ना आप मेरी पीठ ठोकेंगे। ऐसी गल है जी, तो दिखा फिर। ओए, ओए, जी तो करता है मैं तुझे ठोक दूं। क्या हुआ सर जी? ओए, तुझे शर्म नहीं आती? मुझे अश्लील एमएमएस दिखा रहा। सर जी, शर्म तो आती है लेकिन आपसे ही सीखा है। कम दे वास्ते शर्म नू किनारे रख दो। मतलब? सर जी, इस एमएमएस में जो लड़की है ना वो श्रीकांत जी के यहाँ पेइंग गेस्ट हैगी और भटनागर कॉलेज की है। उसका नाम हैगा श्रद्धा। ओए काके, ओए कमाल करता, कमाल कर देता, कमाल कर देता। शाबाश पुत्र। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। तुम्हें वो एमएमएस कहाँ से मिला? मेरे एक दोस्त ने भेजा था, उसने इसे इंटरनेट से डाउनलोड किया था। तुमने भी तो ज्योति और उसकी सहेलियों पे नजर रखी थी। तुम्हें कैसी लगी वो लड़कियां? मैडम जी, ऐसी लड़की से मैं शादी थोड़ी करूंगा। ओए छाड़ यार, चाहे भी देखो शादी दी गल करता है। मैडम ये पूछ रही है कि उस लड़की का तुझे कैरेक्टर कैसा लगा? ओहो, मैडम जी मुझे ठीक नहीं लगी जी। खुलेआम सिगरेट पीती है। वो तो इस एमएमएस पे भी दिख रहा है। जी मैंने तो लगता है उनकी इन हरकतों पे प्रोफेसर साहब ने उन्हें डांटा होगा और उनके दोस्तों ने उन्हें मार दिया होगा। क्या हम उस वेबसाइट से पता लगा सकते हैं कि उसे ये क्लिप कहाँ से मिला? मेरे ख्याल से मैं श्वेता से इस बारे में बात करनी चाहिए। कुछ ही महीनों पहले उसने ऐसे ही अश्लील एमएमएस पर अपने चैनल के लिए एक स्टोरी कवर की थी। उसे इस बारे में काफी जानकारी होगी। गुड आइडिया, उसे फोन करते हैं। ओके। हेलो श्वेता? हाँ, मैम से बात कर। श्वेता, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो, क्या कर सकती हूँ मैं? सर जी को एक अश्लील एमएमएस मिला है। उसमें प्रोफेसर श्रीकांत के यहाँ जो लड़की रह रही थी वो उसका है। सर जी के एक दोस्त ने ये इंटरनेट से डाउनलोड किया है। तुम्हें क्या लगता है? कोई बड़ी बात नहीं, आजकल ऐसे एमएमएस तो कई वेबसाइट्स पर होते हैं। इनमें से ज्यादातर वेबसाइट्स देश के बाहर से ऑपरेट होती हैं, जबकि कुछ के एजेंट्स इंडिया में भी हैं। अक्सर कुछ लड़कियां जो है अपनी एमएमएस खुद बनवाती हैं, लेकिन कुछ को तो पता ही नहीं होता कि उनकी एमएमएस फिल्में बनवाई जा रही हैं। और ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि इन लड़कियों की दोस्त ही जो हैं हिडन कैमरे से इनकी फिल्में बनवाते हैं और वेबसाइट पर डाल देते हैं। खैर, इस एमएमएस को देखकर ऐसा लगता है कि ये श्रद्धा की जानकारी के बिना किया गया है, वो भी किसी बाथरूम में। श्वेता, तुम एक काम करो। बोलो। सर जी अभी तुम्हें ये एमएमएस फॉरवर्ड करेगा। सर जी वो क्लिप। छट यार।
हाँ श्वेता, अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखिए, पापा सिर्फ ज़रूरतमंद लड़कियों को ही पेइंग गेस्ट के लिए रखते थे। एक्चुअली मैं रिपोर्टर तो हूँ ही, लेकिन साथ में साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ। मेरे और टाइमिंग्स की वजह से मुझे किसी हॉस्टल में जगह ही नहीं मिल रही है, और जहाँ अभी मैं रह रही हूँ वो कॉलेज से बहुत दूर है। लेकिन प्लीज़, अगर आप मना कर देंगी तो शायद मैं एमए कर ही नहीं पाऊँगी। ठीक है, आप कब से रहना चाहती हैं? थैंक यू सो मच। मैं सामान लेकर आई हूँ साथ में, अभी से शुरू कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। यहाँ एक बेड खाली है और आपको ये रूम श्रद्धा के साथ शेयर करना होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन श्रद्धा कहाँ है? कॉलेज गई है, बस अभी आती होगी। ओके। आप फ्रेश हो जाइए, बाथरूम उधर है। ओके। तब तक मैं मेड से कहती हूँ खाना तैयार कर दे। ये तो वैसा ही बाथरूम है जिसमें श्रद्धा का एमएमएस बना था। सिंक, सीट, शॉवर, इसका मतलब है कैमरा इसी तरफ कहीं होना चाहिए। वो रहा। वो रहा। सर जी, मोबाइल मिला है। मोबाइल कपड़े किसी कामदा नहीं, कैमरा है ही नहीं। सर जी, तो बड़े कम की चीज है। कितनी देर लगा दी? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। सब देखभाल के आना पड़ता है मैडम, आपको पता है ना आजकल पुलिस ने कितनी सख्ती लगा दी है। सब छोड़ो, माल लाए हो? हाँ। कितने राउंड किए? 6। कितने किए? एक ही दाम बोलना। एकदम। हाँ। 12,000। ओके, मुझे पसंद है, लेकिन इसके साथ 6 गोलियां मुझे फ्री चाहिए। नो प्रॉब्लम, मिल जाएगा। बोलिए कब लेंगे आप? परसों इसी जगह पैसे लेके पहुंच जाऊंगी, आ जाना। जाओ। ठीक है मैडम, थैंक यू। श्रद्धा? हाँ आई। श्वेता, जस्ट बी बैक। हम कल मिल सकते हैं 7 बजे, लकड़ी पुल, यशोधन पार्क, पीले बंगले के पीछे। मुन्ना हैदराबादी। मुन्ना तो ब्लू फिल्म और अश्लील एमएमएस का काम करता है। श्रद्धा को उसने मिलने क्यों बुलाया होगा? मुझे मुन्ना से मिलना होगा। मुझे श्रद्धा ने भेजा है। वो काय को ले आई? उसे कुछ काम था। रकम लाई है? नहीं, वो इंतजाम नहीं हो सका रकम का। कैसी बात करता है?
आप और इंतजार नहीं कर सकता। उसने कहा उसकी सीडी पूरी दुनिया देखेगी अब। लेकिन उसकी सीडी तो तुम पहले ही वेबसाइट पर दे चुके हो। अब कसम चार मीनार की ये काम आपका नहीं। सही बेटा, रकम का इंतजाम नहीं हुआ, वो तेरे को इधर काय को भेजी? मैं खुद आना चाहती थी। काय को? पैसे कमाने थे, पैसों की जरूरत है। पीना कमाना चाहती है? हाँ? देखो किसी लायक है भी या नहीं। यूरोप की पार्टी से नई डील हुई है, उसे नया सामान चाहिए, नया माल। लेकिन उसके लिए तुझे एक स्क्रीन टेस्ट देनी पड़ेगी। मुन्ना हैदराबादी को धक्का मारती है तेरी तो। खिलौने रखने का शौक है तो जरा ढंग के रखा कर मुन्ना। आप उनकी बात लड़कियों की इज्जत बेच बेच कर तूने बहुत पैसा कमा लिया मुन्ना। अब एक एक का हिसाब चुकाने का समय आ गया है। हेलो, मैं इस केस की एक इंपॉर्टेंट गवाह श्रद्धा से कुछ बातचीत करना चाहूंगी। यू मे प्रोसीड। श्रद्धा, तुमने बताया कि तुम प्रोफेसर श्रीकांत बोस के यहाँ पेइंग गेस्ट की तरह रह रही थी। जी। कब से रह रही थी तुम वहाँ पे? यही कुछ 2 सालों से। प्रोफेसर श्रीकांत बोस की बेटी ज्योति के साथ तुम्हारे संबंध कैसे थे? ज्योति मेरे लिए बिल्कुल मेरी बहन की तरह है। यानी कि तुम प्रोफेसर श्रीकांत बोस को पिता समान मानती थी? जी हाँ, श्रीकांत सर के घर में रहने वाली सारी लड़कियां उन्हें बिल्कुल पिता समान ही मानती हैं। जिस दिन प्रोफेसर श्रीकांत बोस की मौत हुई उस दिन तुम सभी लड़कियां एक साथ पिकनिक मनाने गई हुई थी। जी हाँ। आप लोग एक साथ वहाँ पर कितने बजे तक थे? यही कुछ सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। 7 बजे तक? प्रोफेसर श्रीकांत बोस आप लोगों के साथ कितने बजे तक थे? 1 बजे तक। तो फिर आपने 12:30 बजे प्रोफेसर बोस को SMS करके क्यों कहा कि वो पार्क के दूसरे हिस्से में आकर आपको मिले? श्रद्धा, तुम्हारी चुप्पी मेरे सवाल का जवाब नहीं, लेकिन कई और सवाल खड़े जरूर कर रही है। वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि मौका वारदात से प्रोफेसर श्रीकांत बोस का मोबाइल मेरी टीम को मिल चुका है। उसमें तुम्हारा SMS सेव्ड है। जज साहब, ये जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं ही दे देती हूँ। योर ऑनर, मेरे पास प्रोफेसर श्रीकांत बोस के सैलरी स्टेटमेंट्स हैं, जिससे ये साबित होता है कि पिछले 11 महीने से उन्होंने अपनी सैलरी विड्रॉ नहीं की है। अब सवाल ये उठता है कि अगर उन्होंने अपनी सैलरी में से एक भी रुपया नहीं खर्चा तो उनका खर्चा कैसे चल रहा था? उनका ही क्यों, उन्होंने अपने खर्चे पर कई जरूरतमंद लड़कियों को पेइंग गेस्ट भी रख रखा था। आप तो ऐसे कह रहे जैसे प्रोफेसर श्रीकांत विक्टिम नहीं बल्कि अपराधी हो। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर गैरोला। कई बार बहुत अच्छे इंसानों में भी कुछ बुराइयां होती हैं और यही बुराइयां उनके पतन का कारण भी बनती हैं। क्यों श्रद्धा, सही कह रही हूं ना मैं? तुमने प्रोफेसर श्रीकांत बोस का खून नहीं किया था ना, उनका वध किया था ना? खून तो उन्होंने किया था तुम लोगों के विश्वास का। योर ऑनर, इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए श्वेता, जो कि एक जर्नलिस्ट है, प्रोफेसर के घर पेइंग गेस्ट के तौर पर गई। बाथरूम में लगे कैमरे का कनेक्शन यहाँ। इंटरेस्टिंग। मुन्ना हैदराबादी। उसके जहन में तुरंत दौड़ा कि ये वही मुन्ना हैदराबादी है जो इस देश में अश्लील फिल्मों और MMS का धंधे का बादशाह है। श्वेता ने ये स्टोरी अपनी चैनल के लिए कुछ दिनों पहले की थी। फिलहाल ये मुन्ना हैदराबादी पुलिस की गिरफ्त में है। Silence in the court.
क्यों श्रद्धा, इसी मुन्ना हैदराबादी को मारने के लिए तुम मोंटी से पिस्टल खरीदना चाहती थी ना? जी हाँ जज साहब, श्रीकांत सर को हम सब ने मिलकर मारा है। जज साहब, मैं आपको इस केस की पूरी हकीकत बताना चाहती हूँ। दरअसल श्रीकांत सर हम जैसी ज़रूरतमंद लड़कियों को अपने घर में बहुत कम पैसों पर पेइंग गेस्ट रखा करते थे। हम उसे सर की अच्छाई मानते थे, लेकिन सर का मकसद तो कुछ और ही था। सर ने हमारे बाथरूम में एक कैमरा छुपा रखा था, जिसका रिकॉर्डर सीधा सर की स्टडी तक जाता था और सर वहाँ से बैठकर हमें देखा करते थे। इस बात का पता हमें नहीं था और इस बात का तो ज्योति को भी पता नहीं था और हमें पता चलता भी नहीं। जज साहब, अगर सर उस रिकॉर्डिंग से एमएमएस बनाकर अश्लील वेबसाइट को न बेचते, बस यहीं श्रीकांत सर मार खा गए। हमारे एक जानने वाले ने जब हमें बताया उस वेबसाइट के बारे में, तब हमारे तो होश ही उड़ गए। उस इंटरनेट के वेबसाइट पर जाकर जब हमने वो एमएमएस चेक किया, तब जाके सारा माजरा समझ में आया। सबसे पहले हमने तो वो कैमरा खराब कर दिया, फिर हम श्रीकांत सर को जिद करके पाक बुलाने लगे। हम चाहते थे कि ज्योति हमारे साथ ना आए, क्योंकि ज्योति भी अपने पिता को देवता समझती थी, बिल्कुल हमारी तरह। श्रीकांत सर को मारने का इरादा हमारा नहीं था जज साहब, हम तो सिर्फ उनको वहाँ बुलाकर वो सीडी लेना चाहते थे। जब मैंने श्रीकांत सर से बात की सीडी की, तो श्रीकांत सर मुझे मारने पर उतर आए। तब तक बस मेरी बाकी की सारी सहेलियां वहां पहुंच गई। वहीं से मैंने और मेरी सहेलियों ने श्रीकांत सर को बहुत मारा जज साहब, बहुत मारा। हम श्रीकांत सर को मारते गए, मारते गए, मारते गए। और फिर श्रीकांत सर डर के वहां से भागने लगे। तब उनका पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गए जज साहब। हमारा इरादा श्रीकांत सर को मारने का नहीं था। हम सब ने डिसाइड किया था जज साहब कि इस बात का पता हम किसी को भी नहीं चलने देंगे, ज्योति को भी नहीं। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है ज्योति, क्योंकि तुम आज भी हमारे लिए हमारी बहन की तरह हो। योर ऑनर, अब जब सब मामला साफ हो ही गया है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर मदाले को बरी कर दिया जाए। उज्ज्वला जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। अरे शुक्रिया मेरा नहीं, अपने भाई का अदा कीजिए। सॉरी बलराम, मैं तुम्हें हमेशा से गलत समझता रहा। बस कीजिए ना भाई साहब, क्या रुलाएंगे क्या मुझे हैं? और उज्ज्वला जी, आपने मुझे जीने का एक नया तरीका सिखाया है। मैंने डिसाइड किया है कि आज से मेरे कोचिंग क्लास में गरीब बच्चों से आधी फीस ली जाएगी। अब ये मत कहना मैडम कि आप इनसे भी आधी फीस लेंगी।